हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की भी अगर हम लोग बात कर ले तो एक अच्छा खासा लाल निशान बाजार में ज़रूर देखने को मिला है। सेंसेक्स की बात करें तो 800 पॉइंट की गिरावट, 1% की गिरावट। सेम निफ्टी 50 की भी अगर हम बात कर ले तो 1% की रफली गिरावट तो हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिली है। एंड जितने भी अक्रॉस द सेगमेंट अगर हम देखेंगे तो लाल निशान हम लोग को क्लियर कट विजिबल मतलब देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि आप चेक कर सकते हो। हाँ, थोड़ा थोड़ा कम गिरावट देखने को मिली है, गिरावट तो है बट आप देख सकते हैं पॉइंट पॉइंट में गिरावट है। किधर किधर तो 0.5% से भी कम गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर बात कर ले तो हरा रंग तो मिसिंग है बहुत ही। इधर मतलब निफ्टी मीडिया की बात करें वैसे भी इतना कोई एक खास सेक्टर है नहीं। मेटल की बात करते हैं एकदम बॉर्डर बॉर्डर पे थोड़ा बहुत हरा रंग दिखा है इन लोगों ने। बाकी अगर देखा गया जो मेजर मेजर इंडाइसेस है वहाँ पे तो हम लोग को अच्छी खासी पिटाई देखने को यहाँ पे मिली है। सो आज के दिन की अगर आप यहाँ पे एक स्मॉल विक्ट्री की बात कर लो, स्मॉल विक्ट्री मतलब बस बाजार कम गिरा है, बस आप इसी को सेलिब्रेट कर सकते हो। वरना अगर देखा गया पिछले जो दिनों से चल रहा है बाजार 1.5%, 2% 2% गिर ही रहा है। बस आज के दिन का अच्छा अगर कोई पॉइंट था तो यही था कि बाजार कंपैरेटिवली कम गिरा है। सो अभी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है वो कौन सी है? जैसे कि आपको पता ही है सबसे बड़ा फसाद की जड़ क्या है कि जंग, जो मिडल ईस्ट में जो जंग यहाँ पे चल रही है, जो डे बाय डे बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है। आई गेस आज तो 13th डे हम लोग को देखने को मिल रही है जंग का। और एक जंग से रिलेटेड एक चीज़ होती है कि अगर ये रुक गई ना तो पहले 2-3 दिन में ही रुक गई तो ठीक है, वरना जितना ये बढ़ेगा ये बढ़ते ही चला जाता है। ठीक है, फिर बाद में उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि फिर एक पार्टी पीछे हटने के लिए रेडी नहीं होती है। बट फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों तो जंग रुकने से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले। देखिए, पहले तो अमेरिका की बात कर ले। अमेरिका की साइड से खबर आई थी जहाँ पे ट्रंप ने खुद ही ऐलान कर दिया। क्या ऐलान कर दिया? कि हमने ईरान के जो मेजर टारगेट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारा जो भी एम था वो तो हम लोगों ने हासिल यहाँ पे कर लिया है और ये जंग अभी लंबी नहीं चलेगी, 4-5 हफ्ते तक नहीं चलेगी, वेरी सून खत्म हो सकती है। कब खत्म होगी ये नहीं बोला, बट एक रिपोर्टर ने उनको पूछा था कि क्या इसी हफ्ते खत्म हो सकती है, तो उन्होंने बोला था कि माइट भी हो भी सकता है। सो जब ये उन्होंने हिंट दिया था तब हमने देखा था कि काफ़ी समय के बाद बाजार में एक हरा रंग देखने को मिला था। पर तब आपको पता ही है भाई कि जंग में 2 पार्टीज होती है। ये तो उन्होंने अपने साइड से बोल दिया। व्हाट अबाउट ईरान? तो ईरान ने तो बोल दिया कि भाई ये जंग तो अमेरिका और इजराइल ने स्टार्ट यहाँ पे की है, ये कब खत्म होगी ये तो हम तय करेंगे। एंड अभी अगर देखा गया दोस्तों तो सबसे बड़ी जो खबर है कि ईरान ने पहली बार वॉर रुकने से रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे सामने रखे हुए ऑफिशियली। यस, आप सभी लोगों ने खबर सुनी होगी, बहुत बड़ी खबर है भाई, क्योंकि जंग अगर ऐसी ही चलती रही तो हालत तो खराब ही हो जाएगी, कोई अच्छा तो होगा नहीं। सो आप देख सकते ईरान सेट 3 कंडीशंस टू एंड वॉर विथ अमेरिका एंड इजराइल। मतलब ईरान ने बोल दिया कि चलो हम भी रेडी है जंग को बंद करने के लिए, पर 3 शर्तें आपको यहाँ पे हमारी माननी पड़ेगी। तो शर्तों की अगर बात कर रहे 3 शर्तें, तो पहली शर्त यहाँ पे कौन सी है? तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे बताया है रिकॉग्निशन ऑफ लेजिटिमेट राइट्स। मतलब सोवेरेन राइट्स की अगर हम लोग बात कर ले, मतलब आसान भाषा में क्या है कि ईरान भी देखा गया तो उन्होंने बोला भाई हमारा देश है, जो जो नॉर्मल जो चीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि खास करके अगर हम बात कर ले जो न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ जो आप हमारे हो वो हम करना चाहेंगे हमारी खुद की सुरक्षा के लिए। तो ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। अभी देखा गया प्रैक्टिकली तो ये पहला पॉइंट को ही क्या आपको लगता है अमेरिका और इजराइल मानेंगे? मतलब जिन्होंने जंग ये स्टार्ट यहाँ पे की है, क्योंकि इसी से ही तो शुरुआत हुई थी कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होना नहीं चाहिए क्योंकि खतरा हो सकता है। सो ईरान तो यही कह रहा है कि नहीं भाई, हमारे पास ये पूरी तरीके से अधिकार है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करें एंड ये हमारा राइट है, तो इसको आप एक्सेप्ट कर लो। ये हो गया कंडीशन 1। देन कंडीशन 2 की अगर बात कर ले तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि पेमेंट ऑफ वॉर रिपेटेशन। मतलब जो भी नुकसान फाइनेंशियली जो भी नुकसान हुआ है ईरान के ऊपर, इतना आपने अटैक किया है, कितना कुछ कोलैप्स हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, तो भाई उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फाइनेंशियल कॉम्पनसेट हमें करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। सो अगेन आपको लगता है कि अमेरिका इजराइल क्या इस चीज़ को यहाँ पे मानेंगे कि ईरान जो ये डिमांड कर रहा है कि भाई हमारे डैमेजेस जो भी नुकसान हुआ है इसके पैसे दे दो? और तीसरा कंडीशन कौन सा है? इंटरनेशनल गारंटी। इंटरनेशनल गारंटी मतलब कि भविष्य में अगर देखा गया, मतलब गारंटी दे दो कि अमेरिका ना ही कोई इजराइल यहाँ पे कोई मिलिट्री स्ट्राइक करेगा या फिर हमारे टेरिटरी में कोई एग्रेसिव एक्शन यहाँ पे लेगा। सो ये इस प्रकार की 3 कंडीशन ईरान ने यहाँ पे क्या की है? सामने रखी हुई है।
अगर ये तीनों कंडीशन अगर एक्सेप्ट अगर होता है तो जाके ईरान यहाँ पे वॉर रोकेगा। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखें जिस प्रकार की कंडीशन है, क्या ये अमेरिका इजराइल एक्सेप्ट करेंगे? 99.999% चांसेस तो ये है कि भाई ये एक्सेप्ट हो ही नहीं सकती। इसीलिए ये इफ बट वाला खेल है, जो कि अब देखना पड़ेगा कि आगे एग्जैक्टली क्या होता है। बट हर किसी को पता है इसके होने के चांसेस ना के बराबर है। और इनफैक्ट ईरान ने इस चीज़ को लेके क्लियर कट वार्निंग भी दिया है कि ठीक है भाई, अगर ये चीज़ें अगर नहीं होती है तो फिर आगे ये जो जंग है वो तो चलती रहेगी। और ख़ास करके सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी बना हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, SOH की बात करें, इसके ऊपर तो हमारी ही पकड़ है, ईरान की ही पकड़ है। तो यहाँ से देखा गया तो 1 लीटर भी ऑयल हम जाने नहीं देंगे। यस, नॉट अ लीटर ऑफ ऑयल टू पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये बात ईरान ने की है। और ईरान ने पूरे दुनिया को चेतावनी दी है, बी मेंटली प्रिपेयर्ड। एक ऑयल के डब्बे के लिए $200 देने पड़ेंगे आपको। इतना ज़्यादा क्रूड ऑयल यहाँ पे अब बढ़ने वाला है। एक भी मतलब डब्बा जाने नहीं देंगे, डब्बा भी छोड़ो, लीटर भी जाने नहीं देंगे। ये भी धमकी उन्होंने दी। और ये सिर्फ धमकी नहीं है दोस्तों, एक्चुअल में वहाँ से जो भी कार्गो शिप्स पास होने की कोशिश कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा वापस ईरान ने यहाँ पे क्या किया है, 3 शिप्स के ऊपर ज़बरदस्त अटैक यहाँ पे कर दिया है। और इसी चीज़ के चलते अभी आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल वापस $100 प्रति बैरल क्रॉस यहाँ पे हुआ था। ठीक है, वो वापस नीचे आया, 98, 95 वो चल रहा है। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ईरान ने साफ साफ यहाँ पे ये चीज़ें पूरी दुनिया के सामने यहाँ पे रखी हुई है। मतलब वो कहना क्या चाहते हैं कि भाई अगर हम डूबेंगे तो तुमको भी ले डूबेंगे। इकोनॉमिक वॉरफेयर यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना कि ईरान, ठीक है, ईरान हमारा देश थोड़ी ना है। अगर दुनिया अगर सोचती है जैसे, मतलब वो एक मैसेज बताने की कोशिश करे कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक है, और आप चुप हो यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी क्या करेंगे यहाँ पे, हमारे पास जो पावर है ऑयल से रिलेटेड ही तो सबसे बड़ा पावर है, $200 तक यहाँ पे ऑयल को लेकर जाएंगे। फिर अभी हम देख ही रहे हैं कि सिचुएशन कैसी हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चलते हमारे इधर LPG की अगर बात कर ले, मतलब किचन तक दिक्कत आई कि नहीं। ठीक है, तो यही वार्निंग फिलहाल तो उन्होंने देखे यहाँ पे रखी हुई है। मतलब वो क्या कर रहे हैं कि एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि भाई आपको ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना, आप सरकार के ऊपर दबाव बनाओ, सरकार अमेरिका के ऊपर दबाव बनाएगी, इसराइल के ऊपर दबाव बनाएगी तो वो पीछे हटेंगे। तो इस प्रकार की फिलहाल तो एक रणनीति यहाँ पे खेली जा रही है। और जैसे कि आपको बताइए कि इसका इम्पैक्ट क्या हमारे मार्केट के ऊपर पड़ेगा, इसमें क्या बताने की जरूरत है भाई। 110% देख ही रहे हो ना, मार्केट नीचे क्यों आ रहा है, इसी चीज़ के चलते आ रहे हैं। इनफैक्ट जो SBI की रिसर्च रिपोर्ट थी वो भी मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो कवर किया था। SBI ने भी बताया था कि अगर ये जंग अगर ऐसी ही चलती रही तो इंडियन इकोनॉमी बहुत ही बुरी स्थिति में आगे यहाँ पे जा सकती है। जैसे कि ऑयल का प्राइस आपको पता है ना कि केवल $10 ऑयल का प्राइस प्रति बैरल अगर बढ़ा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लगभग $14 बिलियन का यहाँ पे खर्चा उठाना पड़ता है एक्स्ट्रा सेम क्वांटिटी पाने के लिए। $14 बिलियन मतलब कितना हो गया, 1,29,234 करोड़। ठीक है, अगर हम एक्सचेंज रेट 92.31 पकड़ते तो चलो राउंडेड फिगर ले लेते हैं, 1,30,000 करोड़ इतना पैसा देना पड़ेगा सेम क्वांटिटी ऑयल पाने के लिए। और ये कब, जब अगर $10 से ऑयल का प्राइस अगर बढ़ा तो जस्ट इमेजिन दोस्तों, ऑयल के प्राइस यहाँ से अगर और 10 गुना अगर बढ़ेंगे, ठीक है, ये तो 10 की बात हो रही है, 100 का 200 अगर हो गया तो आप सोच सकते हो कि क्या यहाँ पे मतलब तबाही मच जाएगी। ठीक है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने महंगे हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। GDP की अगर बात कर ले तो SBI ने पहले ही वार्निंग दिया है कि अगर ऑयल $130 भी अगर चला गया तो इंडिया का GDP 6% या फिर उसके नीचे भी गिर सकता है, जो कि इसके पहले उन्होंने बताया था 7.6। कितना बड़ा डैमेज होगा आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। इन्फ्लेशन की बात करें तो यस, महंगाई यहाँ पे बढ़ेगी बाय 0.35% to 0.40% और 0.5% से भी यहाँ पे बढ़ सकती है। इसमें कोई बड़ी यहाँ पे बात नहीं है। मतलब अगेन दोस्तों पॉइंट यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपको पता है अभी तो क्रूड 100 पे यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, एंड जस्ट इमेजिन यहाँ पे अगर ये मतलब डबल अगर हो गया तो आप कितना, अभी जैसे अभी मैंने आपको बताया था 1,30,000, ठीक है, करोड़ इतना यहाँ पे देना पड़ रहा है। तो 13 लाख करोड़ देने पड़ सकते हैं भाई, 13 लाख करोड़, 14 लाख करोड़ सेम क्रूड का क्वांटिटी पाने के लिए। ठीक है, मतलब देखिए क्रूड तो हमें मिल रहा है, काफ़ी लोगों को यही एक सबसे बड़ी गलतफहमी है। ठीक है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल टैंकर इंडिया के लिए आने के लिए परमिशन तो दी है, देन रशिया से हम खरीद सकते हैं, हाँ सब कुछ ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है भाई, वो जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसके लिए जो भी भाव चल रहा है बाजार में उसमें कोई कंसेशन नहीं है।
वो सब सारी चीज़ें चली गई। अब जो इंटरनेशनल बाजार में जो भाव चल रहा है उसी पे ही चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। सो इसीलिए अगर ओवरऑल अगर हम लोग कंक्लूजन अगर देखें तो यस, इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा, हमारे बाजार के ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है हमें रोज़ क्रूड की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती ही रहती है। सो बस यही प्रे करना है बॉस कि जितना जल्दी हो सके ये वॉर यहाँ पे रुक जाए। हालांकि देखा गया तो सिचुएशन कुछ उस डायरेक्शन में देखने को नहीं मिल रही है, बट क्या ही कर सकते हैं हम फिलहाल प्रे करने के अलावा। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, सिचुएशन अगर खराब अगर होती गई, बद से बदतर होती गई, तो यस, इकोनॉमी की हालत काफ़ी ख़राब होगी, बाजार और बुरी तरीके से यहाँ पे पिट सकता है। ये कोई अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।